Hello friends, myself Vrunda Boppalia from second year BMA student, RK University Ayurvedic Hospital and College. Today I am here to give some knowledge about तक्र अरिष्ट। तो आज हम तक्र अरिष्ट के बारे में देखेंगे। वो कैसे बनाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किस डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो कितनी मात्रा में दिए जाते हैं, वो सब आज हम देखेंगे। तक्र अरिष्ट को समझने के पहले हम संधान कल्पना के बारे में देखेंगे। द्रव्यसु चिरकालस्थ द्रव्यम यशंदितम भवेत आशव अरिष्ट भेदेस्तु प्रोच्येत भेषजो उचितम। उसका रेफरेंस सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में से लिया है। संधान इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वेयर द द्रव द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य एंड संधान द्रव्य आर पुट टुगेदर इन an inert vessel and sealed for a specified time period to facilitate the process of fermentation. Asav and Arishta are two major products of this process. संधान जो एक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, उसमें मधुर द्रव्य, द्रव द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य और संधान द्रव्य को एक इनर्ट वेसल में कुछ समय तक उसको फर्मेंटेशन के लिए उसकी प्रक्रिया हो जाए तब तक सील करके रख देते हैं। संधान प्रक्रिया में आसव और अरिष्ट दो मुख्य प्रक्रिया है। अब हम तक्र अरिष्ट के बारे में देखेंगे। तक्र मीन्स बटर मिल्क, अरिष्ट उसका मीनिंग क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ संधान कल्पना, द्रव प्रधान, प्रिफेड फॉर वातज व्याधि। संधान कल्पना का एक प्रकार है, द्रव प्रधान है, वातज व्याधि के लिए बनाए जाते हैं। अरिष्ट कम अंडर मध्य कल्पना, बट हियर तक्र अरिष्ट कैन बी कंसिडरेड अंडर शुक्त कल्पना सिंस तक्र इज फर्मेंटेड 2 times so एसिडिक कंटेंट इंक्रीज एंड अल्कोहलिक डिक्रीजेस। अरिष्ट मध्य कल्पना के अंडर आते हैं, लेकिन तक्र अरिष्ट को सुक्त कल्पना के अंदर बताए गए हैं क्योंकि उसको 2 बार फर्मेंटेशन करने के लिए एसिडिक कंटेंट इंक्रीज हो जाते हैं और अल्कोहलिक कंटेंट डिक्रीज हो जाते हैं। क्वाथ इज प्रिपेयर्ड इन अरिष्ट बट तक्र अरिष्ट इज एक्सेप्शन इन दिस क्वाथ इज नॉट प्रिपेयर्ड। अरिष्ट की प्रक्रिया में क्वाथ बनाए जाते हैं। अपवाद रूप में तक्र अरिष्ट को लिया जाता है क्योंकि उसमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की जाती। यूजुअली प्रिपेयर्ड विथ मेजोरिटी ऑफ उष्णवीर्य, पोटेंसी विल बी मोर बिकॉज ऑफ अग्नि संस्कार। वो उष्ण वीर्य की अधीनता पर बनाए जाते हैं क्योंकि हमें उसका अग्नि संस्कार करते हैं तो उसका वीर्य बढ़ जाता है। तक्र अरिष्ट के श्लोक। यमान्य अम्लक पथ्यामरिच त्रिपलाशिकम लवणानि पलशानि पंचच एकत्र चूर्णयेत् तक्र कषाश्रुत जात तक्र अरिष्ट पिबे नर। दीपन श्रोत गुल्म अर्श कृमि मेहो हरपहम। उसका रेफरेंस भेषज रत्नावली के ग्रहणीय रोगाधिकार में से लिया गया है। इस श्लोक में उसका इंग्रेडिएंट्स और किस डिसीज में दिया जाता है वो बताए गए हैं। इसको डिटेल में देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स अजमोद, अम्लकी, हरितकी, मरीच, इन चारों चीज़ों को 3-3 पल में लेना है। पंच लवण यानी सेंधव लवण, सोविरचा लवण, वीद लवण, समुद्र लवण, उद्भिद लवण, इन 5 लवण को 1-1 पल में लेना है। तक्र 1 अधक यानी 3.7 लीटर्स में लेना है। उसको कैसे बनाए जाते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। The fine powder of the drugs from 1 to 9 are added to the buttermilk taken in an appropriate vessel of fermentation. The mixture is gently stirred and the vessel is placed undisturbed in a suitable place to maintain the required temperature and to protect the preparation from acute climate fluctuations. इन सभी इंग्रेडिएंट्स के चूर्ण को एक वेसल में लेना है और 3.7 लीटर बटर मिल्क में ऐड करना है। बाद में उसको मिक्स करके एक अच्छी जगह पर जहाँ उसका तापमान ठीक हो, ज़्यादा नुकसान भी ना हो और ज़्यादा हवा भी नहीं आनी चाहिए, वैसी सूटेबल जगह पर उसको रखना है। इट इज़ क्लोज्ड
temporarily with a cloth and a lid. Onset of fermentation is observed daily for 2 to 3 days. Soon after fermentation onset, the संधिबंधन of the vessel is done. बाद में उसको अच्छे कपड़े या तो ढक्कन से ढक देना है। 2-3 दिन के बाद उसको चेक करना है, फिर से ढक के रख देना है। Fermentation's time period is different according to season. It usually takes 3 to 8 days for completion of fermentation. इन fermentation की प्रक्रिया ऋतु के अनुसार होती है, वो 3 से 8 दिन में पूर्ण हो जाती है। 3 days in ग्रीष्म ऋतु एंड शरद ऋतु, 4 days in वर्षा ऋतु, 6 days in वसंत ऋतु, 8 days in winter season. After the fermentation is observed and confirmed through classical guidelines, preparation is siphoned out and packed in suitable airtight container and labeled dispersed. जब वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, बाद में उसका ऑब्जर्व करना है और निकाल के एक एयरटाइट बोतल में छितराया हुआ लेबल लगा के रखना है। देन डोसेज एंड अनुपान, वो किस मात्रा में और किसके साथ लेना है। 1/2 to 1 पल यानी 24 to 48 मिली में उसको लेना है, दिन में 2 बार। अनुपान इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वो गुनगुना पानी के साथ लेना है। यहाँ कुछ मात्राएं बताई गई है। इन्फेंट्स यानी 2-3 महीने के बच्चे को नहीं देना है। चिल्ड्रन को 2.5 to 5 मिली में देना है। एडल्ट्स को 10 to 20 मिली में देना है। प्रेगनेंसी में नहीं देना है। जीरियाट्रिक पेशेंट को 5 to 10 मिली में देना है। मैक्सिमम पॉसिबल डोज 14 मिली में देना है। प्रॉपर्टीज, रस कटु अम्ल रस, रुक्ष विकासी लघु गुण, उष्णवीर्य, मधुर विपाक और दीपन यानी कार्मिनेटिव, वो अग्नि को प्रदीप्त करता है। आम पाचम, डिटॉक्सिफर, मलबंधक, स्टूल बाइंडर, रुचि, अपेटाइजर। थेराप्यूटिक यूटिलिटी, वो किस डिसीज में उपयोगी है। उदर रोग, शोथ, प्रमेह, अर्श, क्रोनिक डायरिया, कृमि, असाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड गुल्म में भी दे सकते हैं। ग्रहणी, इट इज बेनिफिशियल इन मेनली वातज एंड कफज ग्रहणी रोग बिकॉज इफ इट्स दीपन, ग्राही एंड रुक्ष गुण। ग्रहणी रोगों में उसका उपयोग किया जाता है। वातज और कफज ग्रहणी में बहुत उपयोगी है क्योंकि वो दीपन, ग्राही, रुक्ष जैसे गुण होते हैं। अर्स, इट इज यूजफुल, इट डिक्रीज इचिंग एंड पेन इन एन एनल रीजन विच अकर्स इन पाइल्स। अर्स में भी बहुत उपयोगी है, उसमें जो खुजली आती है वो भी कम हो जाती है और एनल रीजन में जो छाले पड़ जाते हैं उसमें भी राहत मिलती है। डोसेज, बिफोर फूड, ड्यूरिंग फूड, आफ्टर फूड। अर्स के पेशेंट को तकरार खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले और खाना खाने के साथ देना है। अग्निमांद्य, इट इज दीपन, ग्राही एंड लघु गुण, इट रिलाइव्स अग्निमांद्य। अग्निमांद्य में भी बहुत उपयोगी है क्योंकि उसमें दीपन, ग्राही और लघु जैसे गुण होते हैं। देन सेल्फ लाइफ 10 years। साइड इफेक्ट, it causes burning sensation in people having previous history of acidity, heartburn, gastritis और अल्सर। ज़्यादा मात्रा में लेने से जिस व्यक्ति को पहले एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, हृदय का, गैस्ट्राइटिस और अल्सर का प्रॉब्लम हो, उसको ज़्यादा जलन होती है। It should not be used in pregnancy because of ingredients present in it which may cause uterine contraction। गर्भवती महिला को भी नहीं देना है क्योंकि उसमें मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स यूटेराइन को संकोचन कर सकता है। यहाँ बाजार में जो तकरारिस्ट की बोतल मिलते हैं उसका फोटोज दिखाए गए हैं।
I hope you guys understood this. Thank you.